गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद आप यानी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी बनने की चर्चा जोरों पर है। खबरों के मुताबिक पार्टी ने इसके लिए जरूरी योग्यता हासिल कर ली है। दरअसल बीते दिनों आप ने गुजरात चुनाव में करीब 13% वोट शेयर हासिल किया है। इस चुनाव में आप पार्टी के 5 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। इन दोनों वजहों से उसने राष्ट्रीय पार्टी बनने की जरूरी शर्तें पूरी कर ली हैं। इसके बाद वह भारत की 9वीं राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। खास बात है कि पार्टी यह सफलता अपने गठन के 1 दशक के भीतर प्राप्त कर लेगी। हालांकि चुनाव आयोग द्वारा इसकी घोषणा अभी बाकी है। गौरतलब है कि भारतीय निर्वाचन आयोग निर्वाचन के प्रायोजन के लिए राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है। इसके साथ ही चुनावों में उनके प्रदर्शन के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दलों के रूप में मान्यता प्रदान करता है। इन दलों को भारतीय निर्वाचन आयोग की राजनीतिक दल और चुनाव चिन्ह 2019 हैंडबुक के मुताबिक राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जाता है। इस दर्जे के लिए एक दल को लोकसभा या विधानसभा के आम चुनावों में 4 या 4 से ज्यादा राज्यों में वैध मतों के 6% मत प्राप्त करने जरूरी हैं। इसके साथ ही उस दल को किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा में 4 सीट प्राप्त करना जरूरी है, या अगर कोई दल 3 राज्यों को मिलाकर लोकसभा में 2% सीट प्राप्त करता है और ये सदस्य 3 अलग अलग राज्यों से चुने जाते हैं तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। इसके अलावा अगर किसी दल को कम से कम 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो तो उसे भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। इस तरह अगर कोई भी दल इन तीनों शर्तों में से किसी एक शर्त को पूरा करता है तो उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल जाता है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता की वजह से दलों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हो जाते हैं। इन विशेषाधिकारों में चुनाव चिन्ह का आवंटन, सरकार द्वारा नियंत्रित टेलीविजन और रेडियो स्टेशनों पर राजनीतिक प्रसारण और निर्वाचन सूचियों को प्राप्त करने की सुविधा प्राप्त होती है। इसके अलावा मान्यता प्राप्त दलों को चुनावों में नामांकन के लिए केवल एक प्रस्तावक की ही जरूरत होती है। इसका एक फायदा ये भी है कि इन दलों को चुनाव के समय 40 स्टार प्रचारक रखने की अनुमति होती है, जबकि राष्ट्रीय दल की मान्यता से वंचित दलों को केवल 20 स्टार प्रचारक रखने की ही अनुमति है। गौरतलब है कि इन प्रचारकों द्वारा अपने दल के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने के दौरान हुए खर्च को उम्मीदवारों के चुनाव खर्च में शामिल नहीं किया जाता है।